क्या होता है जब प्यार की चाहत दिल को इतना अंधा कर देती है कि सच, झूठ, सही और गलत में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आज हम आपको प्यार की ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो मोहब्बत, फ़रेब और धोखेबाजी से जुड़ी हुई है। ये शुरू तो तिहाड़ जेल से होती है और ख़त्म होती है जाकर ग्रेटर नोएडा की सुनसान झाड़ियों में। एक औरत को पाने की चाहत ने उस नौजवान को कातिल बना दिया। जो मेन आरोपी है उसकी उम्र तो 35 साल है, लेकिन कत्ल में जिसने उसका साथ दिया वो लड़का नाबालिग था। उस नाबालिग लड़के को शायद ये भी नहीं पता था कि जो गुनाह वो करने जा रहा है वो कितना बड़ा है और आने वाले वक्त में उसके भविष्य पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा और उसके परिवार को इसके बदले क्या क्या झेलना पड़ेगा। लिहाजा दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आपका नौजवान बेटा कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या क्या करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये मामला दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा तक उलझा हुआ है, लिहाजा इसे समझने के लिए बहुत इत्मीनान की ज़रूरत है। और जब इसे आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इस कहानी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक ताने बाने में इसको बुना गया था। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा के एकोटेक इलाके की झाड़ियों में एक महिला की लावारिस लाश मिलती है। उस महिला की उम्र तकरीबन 40 साल थी। लाश के पास ना तो कोई पहचान पत्र मिला, ना कोई आधार कार्ड था, जिसकी वजह से उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। और पुलिस ने तमाम कोशिशें की, तमाम जद्दोजहद की, लेकिन किसी भी सूरत में उसकी शिनाख्त ना हो सकी और सारी कोशिशें नाकाफ़ी साबित हुई। पुलिस लाश की शिनाख्त में जुटी हुई थी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद 25 नवंबर साल 2024 के रोज़ एक लड़की ने अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज कराई और यहीं से पुलिस को इस मामले के खुलासे की पहली कड़ी मिलती है। और लाश की शिनाख्त 40 साल की सुमन के शक्ल में होती है, जो राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली थी। दोस्तों, जिस दिन 25 नवंबर के रोज़ जिस दिन लाश को बरामद किया गया था और उसी दिन चूँकि वो लापता भी हुई थी घर से, उसी दिन उसकी बेटी ने, उस सुमन की जो बेटी थी, उन्होंने उसी दिन उनकी अपनी माँ की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लेकिन उसकी खबर सारी कड़ियाँ जुड़ी थी जाके 29 नवंबर के रोज़। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया। आखिर कौन है जिससे इस महिला की इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि वो इस महिला के खून का प्यासा हो गया। और कैसे आखिर महिला की लाश दिल्ली के मंगोलपुरी से ग्रेटर नोएडा तक पहुंची। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तमाम लोगों की कॉल डिटेल चेक करी और जब परिवार की कॉल डिटेल्स को फिल्टर किया गया तो उसमें एक नंबर पर पुलिस के शक की सुई ठहर गई और उस शख्स का नाम था सतीश। दरअसल सतीश वो इंसान था जिसने सुमन को अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सतीश और सुमन की दुश्मनी क्या थी, आखिर उसने सुमन का कत्ल क्यों किया और लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची, और सबसे बड़ा सवाल कि इसके तार तिहाड़ जेल से कैसे जुड़ रहे थे। पुलिस के शक की सुई सतीश पर टिकी हुई थी, लिहाजा पुलिस ने कुछ वक्त में ही सतीश को उठा लिया। पुलिस ने सतीश से तफ्तीश शुरू की, लेकिन सतीश हर सवाल का जवाब गोलमोल देता रहा और वो सुमन के कत्ल से साफ इनकार करता रहा। लेकिन जब पुलिस भी तंग आ गई तो पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू करी और सतीश टूट गया और उसने फिर तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। दरअसल सतीश का भाई तिहाड़ जेल में बंद था। सतीश अक्सर अपने भाई से मिलने के लिए तिहाड़ जेल जाया करता था और तिहाड़ जेल में ही तनुजा नाम की एक महिला का पति भी बंद था। तनुजा भी अक्सर अपने पति से मिलने वहाँ जाया करती थी और ये एक इत्तेफाक था कि जब सतीश अपने भाई से मिलने जाता था उसी दौरान तनुजा भी अपने पति से मिलने जाती। ये महज एक इत्तेफाक था और इसी इत्तेफाक से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती। पहले बातचीत होती है, फिर दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अक्सर मिलने जुलने लगते हैं। तनुजा और सतीश की दोस्ती लगातार बढ़ रही थी। ये दोस्ती आंखों के रास्ते दिल में उतर कर मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब तनुजा और सतीश हर हाल में एक हो जाना चाहते थे। तनुजा सतीश से शादी करना चाहती थी, लिहाजा इस बारे में उसने अपनी माँ से बात करी। लेकिन माँ सुमन ने
तनुजा और सतीश की शादी से साफ इनकार कर दिया। दरअसल तनुजा सुमन ये चाहती थी, माँ सुमन ये चाहती थी कि तनुजा अपने पति को धोखा ना दे, और वो चाहती थी कि जब उसका पति तनुजा का तिहाड़ जेल से छूट कर आए तो तनुजा अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल चली जाए और अपने परिवार को संभाले। और सुमन को ये भी कतई पसंद नहीं था कि उसकी बेटी उसके पति अपने पति की गैर हाजिरी में किसी गैर मर्द से मुलाकात करे। माँ सुमन ने सतीश और तनुजा के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद तनुजा भी पीछे हट गई और उसने भी सतीश से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन सतीश पर मोहब्बत जुनून बनकर सवार हो चुकी थी, लिहाजा वो किसी भी हाल में तनुजा को हासिल कर लेना चाहता था। अब उसके जहनो दिल में तरह तरह की साजिशें चलने लग गई, तरह तरह की ख्वाहिशें चलने लग गई, और वो किसी भी हाल में चाहता था कि तनुजा से वो शादी कर ले। तनुजा के ज़रिए सतीश ने सुमन से भी मुलाकात की थी। सुमन जो थी वो बहुत अच्छी तरह से सतीश को जानती पहचानती भी थी और उस पर भरोसा भी करती थी। बात 25 नवंबर साल 2024 की है, जब सतीश अपने एक दोस्त अंकुश और एक नाबालिग साथी के साथ सुमन के घर पहुंचता है। चूंकि सुमन को एक सोने की चेन खरीदनी थी, लिहाजा सतीश कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको चेन दिलवा देता हूँ। सतीश को सुमन पहले से जानती थी और उस पर भरोसा भी करती थी और वो सतीश के साथ चल देती हैं। जिस दिन सतीश सुमन से मिलने उनके घर गया था, वो एक कार लेकर गया था। उसी कार में वो सुमन को बैठा लेता है। सतीश खुद कार चला रहा था। ड्राइविंग सीट पर सतीश था, उसके बगल वाली सीट पर सुमन बैठी हुई थी। पीछे सतीश का दोस्त अंकुश था और एक दूसरा साथी था, नाबालिग लड़का, वो ही पीछे वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। कार जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंची तो पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नाबालिग लड़के ने अपने गले में पड़े हुए मफलर को निकाला और सीधे सुमन के गले में डालकर उसे कस दिया। वो सुमन का गला घोंटने लगा। सुमन तड़पने लगी, लेकिन चूंकि वो नाबालिग था, उसके जिस्म में इतनी ताकत थी नहीं और वो सही तरह से घोंट नहीं पा रहा था, इस वजह से वो ताकत नहीं लगा पा रहा था। लिहाजा उसके बगल में बैठे हुए उसके दूसरे साथी ने उस मफलर में ताकत लगाई, अपने हाथ भी जोर लगाया और उसे ताकत से उसको दबाया। और सतीश ने, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सतीश ने सुमन के पैरों को पकड़ लिया ताकि वो छटपटाए ना, और ऐसे करके उन तीनों ने मिलकर बहुत ही बेरहमी के साथ गला घोंटकर सुमन को मौत के घाट उतार दिया। सुमन का कत्ल किया जा चुका था, लाश कार में थी। अब इसके बाद सबसे अहम मामला था लाश को ठिकाने लगाने का। लिहाजा ये लोग लाश को लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंचते हैं। रात का वक्त था और सुनसान झाड़ियों में पहुंचने के बाद, सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद झाड़ियाँ देखकर ये लाश को वहीं फेंक देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। लाश को फेंक कर फरार होने के बाद सतीश वापस तनुजा के पास पहुंचता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म चाहे जितने भी शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाए, वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। पुलिस ने शक की बिना पर सतीश को उठाया था, लेकिन सतीश कुछ देर में ही पुलिसिया तफ्तीश में टूट गया और उसने अपनी जुबान से ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सतीश की निशानदेही पर उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया और सभी को जेल भेज दिया। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम समाज में कोई डर फैलाएं या खौफ फैलाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप भी अवेयर रहें। और साजिश किसी भी इंसान के दिल में पनप सकती है और किसी भी हद तक गुजर सकता है। मोहब्बत जुनून बनकर अगर जहन पर सवार हो जाए तो जाहिर कि इंसान अंधा हो जाता है, फिर वो सही गलत में फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन इस तरह कत्ल कर देना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। लिहाजा ये समझना चाहिए। और सतीश और तनुजा का जो रिश्ता था वो कानून और समाज की नज़र में पूरी तरह नाजायज़ था। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत जितनी खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है और उसके साथ कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जैसा कि ठीक इस मामले में हुआ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।